जय श्री कृष्ण साथियों। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो भी इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई भक्ति यात्रा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए देर न करते हुए इस पावन मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कान्हा समझाते हैं कि यह पूरा संसार एक महान गुरुकुल है। यहाँ हर सुबह हर क्षण हमें कुछ सिखाने के लिए परिस्थितियां सामने आती हैं। कभी आनंद के रूप में, कभी दुख की परछाई बनकर, कभी हंसी की रोशनी में, तो कभी आंसुओं की बूंदों में। बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति से सार निकालकर अपने भीतर एक नई सीख जोड़ लेता है, क्योंकि असली गुरु धन वैभव नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। पद और प्रतिष्ठा क्षणिक हैं, लेकिन ज्ञान और अनुभव वही खजाना है जो जीवन भर आपका साथ देता है। कान्हा अर्जुन से कहते हैं, जब तू अपने कर्तव्य पथ पर स्थिर रहकर हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार करेगा, तब तू सफलता और असफलता दोनों से ऊपर उठ जाएगा। क्योंकि असफलता कोई पहचान नहीं, बस एक घटना है, और सफलता कोई संपूर्णता नहीं, केवल एक पल है। असल विजय तो तब है जब मन में अहंकार ना हो और हृदय करुणा से भरा हो। वास्तविक धन वही है जो दुखी के आंसू पोंछ सके, किसी के टूटे मन में उम्मीद जगा सके और दूसरों की खुशी में अपनी मुस्कान बांट सके। धन की कीमत उसकी मात्रा से नहीं बल्कि उसके सदुपयोग से आंकी जाती है। किसी का दिल जीत लेना, यही सबसे कीमती दौलत है जो इस दुनिया में दी जा सकती है। इसीलिए कहा गया है कि शब्दों में अपार शक्ति होती है। वे चाहें तो चोट भी पहुंचा सकते हैं और चाहे तो घाव भी भर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को तौल लेना आवश्यक है, क्योंकि एक बार निकल जाने के बाद वे वापस नहीं लौटते। समय भी कुछ ऐसा ही है, वह लगातार आगे बढ़ता रहता है, चाहे हम उसके लिए तैयार हों या नहीं। इसलिए हर क्षण को महत्व दीजिए, उसे सार्थक बनाइए, क्योंकि यही क्षण मिलकर आपका पूरा जीवन बनाते हैं। वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि यही क्षण आपका आने वाला कल गढ़ता है। मित्रों, कान्हा अर्जुन को समझाते हैं, जो बीत गया वह कल्याण के लिए ही बीता। जो इस समय घट रहा है वह भी शुभ ही है, और आने वाला समय भी अपने साथ भलाई ही लाएगा। जब यह बात मन में उतर जाती है तो आधा तनाव अपने आप मिट जाता है, क्योंकि हमारा दुख घटनाओं से नहीं बल्कि उन घटनाओं को देखने के नजरिए से जन्म लेता है। जो इंसान हर वक्त शिकायतों में डूबा रहता है वह जीवन के अवसरों को बिना जाने खो देता है, और जो व्यक्ति कृतज्ञता में जीना सीख लेता है वह हर पल को आशीर्वाद में बदल देता है। जीवन में 3 रत्न कभी नहीं खोने चाहिए: सत्य, विश्वास और धैर्य। सत्य हमारी पहचान बनाता है, विश्वास रिश्तों की जड़ें मजबूत करता है और धैर्य हमारे सफर को दिशा देता है। कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ा पराक्रम है, क्योंकि यही ताकत हमें तूफानों के बीच टूटने से बचाती है। याद रखें, अकेलेपन में लिए गए निर्णय, क्रोध में बोले गए शब्द और भय में उठाए गए कदम अक्सर पछतावा बनकर लौटते हैं। इसलिए जीवन में कुछ भी तय करने से पहले ठहरना सीखिए, अपने विचारों को शांत होने दीजिए और फिर कदम बढ़ाइए। अपने भीतर ऐसा मन विकसित करें जो स्थितियों के ऊपर उठ सके, ऐसा हृदय जो हर जीव के लिए करुणा से भर सके, और ऐसी आत्मा जो सत्य के मार्ग से कभी न डिगे। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उसके लिए यह संसार एक सखा है, और जो अपने ही मन को नहीं साध पाया उसके लिए यही संसार एक संघर्ष बन जाता है। इसीलिए मन को जीतना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति अपने भीतर छिपे भय, लोभ और क्रोध पर अधिकार पा लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र कहलाता है। दुनिया आपको क्या देती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, असली महत्व इस बात का है कि आप इस दुनिया को क्या दे सकते हैं। यही आपके जीवन की असल पहचान है, क्योंकि आपकी असली पहचान इस बात से नहीं बनती कि आपने कितना धन इकट्ठा किया, बल्कि इससे बनती है कि आपने कितने दिलों को छुआ है। प्रेम, करुणा और सद्भाव ये वे खजाने हैं जिन्हें जितना बांटो वे उतने ही गहरे और प्रबल होते जाते हैं। यदि हर इंसान बिना हिसाब किताब किए अपनी भलाई का एक छोटा हिस्सा भी दुनिया में बिखेर दे
तो यह धरती सचमुच स्वर्ग का रूप ले सकती है। और अंत में याद रखिए, कोई भी अवस्था सदैव नहीं रहती। न सुख स्थायी है, न दुख, न लाभ हमेशा रहता है और न हानि। परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। जो इस परिवर्तन का स्वागत सहज मन से कर लेता है, वही शांति का स्वाद चखता है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में मंजिल से अधिक महत्व इस बात का है कि हम रास्ते पर किस भावना के साथ चल रहे हैं। इसलिए हर कदम प्रेम में रखो, सत्य में रखो और दया में रखो, क्योंकि यही वे प्रकाशमयी दिशा सूत्र हैं जो हर हृदय को उजाले की ओर ले जाते हैं। हर नया दिन जीवन की किताब में लिखा एक ताजा अध्याय है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग उसे बीते हुए समय की धूल भरी यादों में गुम कर देते हैं। हम अतीत की गलतियों में पछताते हुए और भविष्य की आशंकाओं से डरते हुए वर्तमान की सुंदरता को अनदेखा कर देते हैं, जबकि यही वर्तमान वह खाली कैनवास है जिस पर आप अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर उकेर सकते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य अपने हर क्षण को प्रेम, करुणा और सत्य से भर देता है, उसके जीवन में स्वयं परमात्मा वास करते हैं। इसलिए आज का अवसर आज ही थाम लो, उसे कल के इंतजार में मत खो दो, क्योंकि कल कोई निश्चित प्रतिज्ञा नहीं, केवल एक संभावना है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि महान बनने के लिए महान कार्य ही करने पड़ेंगे, लेकिन सच ये है कि किसी भूखे को एक निवाला दे देना, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ला देना या किसी टूटे मन की चुपचाप बात सुन लेना भी उतना ही बड़ा और अर्थपूर्ण कर्म है। और मनुष्य का सबसे बड़ा आनंद उसका अधूरा वचन होता है। इसलिए समय के मूल्य को समझो और अपने कहे हुए शब्दों को निभाने का संकल्प रखो। जीवन में शांति पाने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है अपेक्षाओं को कम कर देना और कृतज्ञता को बढ़ा देना। जब तुम छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद करने लगते हो, तब शिकायतें स्वतः ही फीकी पड़ जाती हैं। अपने भीतर की भलाई को सुरक्षित रखना इस संसार में सबसे कठिन और सबसे कीमती साधना है। और आखिर में यही याद रखना जरूरी है कि जीवन केवल सांसों का चलना नहीं, बल्कि हर सांस के साथ प्रेम, उद्देश्य और सत्य को जीना है, ताकि जब अंतिम क्षण आए तो तुम मुस्कुराकर कह सको, मैंने यह जीवन सिर्फ बिताया नहीं, बल्कि उसे सार्थक किया। मनुष्य का जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का सामान्य सफर नहीं है, बल्कि यह एक दुर्लभ अवसर है जिसमें आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकती है। मगर दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग इस महान यात्रा को बाहरी इच्छाओं, सुविधाओं और भ्रमों में उलझकर व्यर्थ कर देते हैं, जबकि असली सफलता यही है कि इंसान अपने भीतर के प्रकाश को खोज ले और फिर उस प्रकाश से दुनिया के अंधेरों को रोशन कर दे। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य अपने भीतर छिपे अहंकार पर विजय पा लेता है, वही वास्तविक अर्थों में संसार का विजेता कहलाता है, क्योंकि अहंकार वह पर्दा है जो इंसान को उसके असली स्वरूप से दूर कर देता है। यदि तुमने प्रेम करना सीख लिया तो तुम्हें किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। प्रेम में वह जादू है जो घृणा को पिघला देता है, पीड़ा को रूपांतरित कर देता है और टूटे हुए हृदयों को फिर से जोड़ देता है। लोग कहते हैं समय बदल जाता है, पर सत्य यह है कि समय तो वही रहता है, बदलता है हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण, और वही दृष्टिकोण हमारे पूरे जीवन का रंग तय करता है। यदि तुम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ दो तो हर परिस्थिति में तुम्हें एक नया अवसर दिखाई देगा, लेकिन यदि विचार नकारात्मक हो जाए तो सबसे उजली धूप भी तुम्हें अंधकार ही प्रतीत होगी। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम अपने सुख का स्रोत दूसरों में खोजते रहते हैं, जबकि असली आनंद का बीज तो हमारे भीतर ही छिपा होता है। दूसरों के शब्द कभी कभी चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन यदि मन शांत और संतुलित हो तो वे शब्द हृदय की दीवार से टकराकर लौट जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मन को जीत लेने वाला ही सच्चा वीर है, क्योंकि दुनिया के युद्ध तलवारों से नहीं, मन के भीतर चलने वाली लड़ाइयों से जीते जाते हैं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वच्छ, शांत और उद्देश्यपूर्ण रखना आवश्यक है। यदि तुम्हें लगता है कि दुनिया में बदलाव की जरूरत है, तो परिवर्तन की शुरुआत खुद से करो, क्योंकि वही परिवर्तन स्थायी होता है जो उदाहरण से दिखाया जाए, उपदेश से नहीं। याद रखो, सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, मगर वह कभी भी अपने पथिक को भटकने नहीं देता, और जो धैर्य को अपना साथी बना लेता है, समय स्वयं उसका मित्र बन जाता है। और समय एक सच्चे मित्र की तरह अपने साथी को कभी धोखा नहीं देता। इस दुनिया में वास्तविक महानता तब दिखाई देती है जब किसी के पास शक्ति होते हुए भी वह क्षमा करने की क्षमता रखे।
और सफलता की ऊंचाई तब सार्थक होती है जब साधन और सम्मान मिलने के बावजूद व्यक्ति विनम्र बना रहे। मित्रों, कान्हा कहते हैं, दान केवल धन का ही नहीं होता, बल्कि समय का, ज्ञान का और प्रेम का दान भी उतना ही मूल्यवान है। ये वे दौलतें हैं जिन्हें जितना बांटो वे उतनी ही बढ़ती जाती हैं। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के मुस्कुराना सीख लेते हो, बिना किसी प्रतिफल की आस के सहायता कर पाते हो और बिना किसी भय के सत्य बोल पाते हो, तभी जीवन का असली आनंद सामने आता है। अपने आसपास की शिकायतों को कम करने का सबसे सरल उपाय है आभार की आदत को अपने भीतर बसाना। क्योंकि जैसे ही तुम छोटी से छोटी बात के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करने लगते हो, जीवन अपने आप और भी सुंदर दिखाई देने लगता है। याद रखो, सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा के हर कदम को जीने में है। और यह आनंद तभी खिलता है जब मन बोझ से मुक्त हो और हृदय प्रेम से परिपूर्ण। जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग सिर्फ तुम्हें याद न करें, बल्कि तुम्हारे नाम पर मुस्कुरा सकें। यही जीवन की सबसे कीमती विरासत है। जीवन एक अनोखा संगीत है जिसमें हर सुर, हर ताल और हर विराम का अपना अपना महत्व है। पर अक्सर लोग ऊंचे सुरों में ही उलझ जाते हैं और उन विरामों की महत्ता भूल जाते हैं जो इस संगीत को सामंजस्य प्रदान करते हैं। इसी कारण हम कभी कभी बाहरी शोरगुल में इतने खो जाते हैं कि अपने भीतर की कोमल, शांत आवाज सुनना भूल जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो अपने मन के मौन को सुन लेता है वह संसार के हर प्रश्न का उत्तर पा लेता है। क्योंकि मन का मौन केवल शांति नहीं देता, वह मार्ग भी दिखाता है और जीवन की दिशा भी स्पष्ट करता है। सच्ची शक्ति इस बात में नहीं छिपी कि तुम कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हो, बल्कि इसमें है कि तुम कब रुककर सही दिशा चुनने का धैर्य रख पाते हो। क्योंकि बिना दिशा की गति थका तो देती है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचाती। दुनिया में बहुत से लोग सफलता की ऊंचाइयां तो छू लेते हैं, पर उस सफर में अपनी मानवीय संवेदनाओं को खो बैठते हैं। जबकि वास्तविक सफलता वही है जो इंसान को अधिक दयालु, अधिक विनम्र और अधिक करुणामय बना दे। याद रखना, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तब भी ईश्वर ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था। इसीलिए जब जीवन तुम्हें सब कुछ दे दे, उस समय ईश्वर को भूल जाना सबसे बड़ी भूल होगी। रिश्तों की नींव सत्य और भरोसे की मिट्टी में ही मजबूत होती है। इन दोनों के बिना प्रेम का पौधा चाहे कितना भी सुंदर दिखाई दे, अंत में सूख ही जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, किसी के जीवन में प्रकाश बनना चाहते हो तो स्वयं को दीपक की तरह जलाना पड़ेगा। लेकिन यह जलना दुख नहीं, एक पवित्र समर्पण है जो आत्मा को और उजाला दे देता है। मनुष्य को अपनी तुलना किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही बीते हुए कल से करनी चाहिए। क्योंकि दूसरों से तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है और खुद से तुलना विकास की राह दिखाती है। जीवन में हर व्यक्ति कोई ना कोई शिक्षा देता है। कुछ लोग बताने आते हैं कि कैसे जीवन जिया जाए, और कुछ यह सिखा जाते हैं कि किन गलतियों से बचना चाहिए। दोनों ही किसी ना किसी तरह अनमोल होते हैं। और अपनी अच्छाई को दूसरों की बुराई के पैमाने से मापना बंद करो, क्योंकि अच्छाई की असली कसौटी यह है कि तुम बिना किसी उम्मीद के भी भलाई कर सको। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिस क्षण तुम अपने सुख का आधार बाहरी चीजों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ दोगे, उसी क्षण तुम्हारी चिंताओं का अंत शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाहर मिलने वाला आनंद थोड़ा समय साथ देता है, लेकिन भीतर की शांति अनंत काल तक साथ चलती है। ध्यान रखो, इस दुनिया में असली संपत्ति तुम्हारा समय और तुम्हारा ध्यान है। इन्हें उन लोगों और कार्यों में निवेश करो जो तुम्हारे जीवन को अर्थ और मूल्य देते हैं, न कि केवल व्यस्तता और थकान। अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए लोगों के विचारों की चिंता मत करो। वे सिर्फ बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर चल रही जद्दोजहद का एहसास केवल तुम्हें होता है। इसीलिए अपने मार्ग पर विश्वास बनाए रखो, भले ही वह दूसरों को कठिन या अकेला लगे। आखिर में समझ लो कि जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है, चाहे तुम कितनी भी दूर निकल जाओ, असली सुख हमेशा तुम्हारे भीतर ही रहता है। उसे महसूस करने के लिए बस नजरिया बदलना पड़ता है, और जब नजरिया बदल जाता है तो यही दुनिया एक सुंदर उपहार की तरह चमकने लगती है। मित्रों, जीवन कोई सीधी और सरल रेखा नहीं है। यह उतार चढ़ाव, अप्रत्याशित मोड़ और अनदेखी राहों से भरा एक अदृश्य मानचित्र है, और इन्हीं अनिश्चितताओं में इस यात्रा की असली खूबसूरती छिपी है। अगर हर मोड़ का अंदाजा पहले ही हो जाए तो फिर सफर का रोमांच कैसा। इसी वजह से धैर्य और जिज्ञासा, ये दोनों जीवन की सबसे बहुमूल्य धरोहरें हैं।
कभी कभी हम सोचते हैं कि सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती। असली सफलता तब जन्म लेती है जब मेहनत के साथ सही समय, सही सोच और सही दिशा का संगम हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब परिस्थितियां बदल ना सकें तो इंसान को अपना दृष्टिकोण बदलने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि नजरिया बदलते ही कठिन से कठिन स्थिति भी नए अवसर में बदल जाती है। यह बात याद रखना, कोई परिस्थिति तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक तुम खुद अपनी सोच को टूटने नहीं देते। हर सुबह तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो कल की चोटों में जीना या फिर आने वाले कल के सपनों के लिए उठ खड़ा होना। लोग अक्सर बाहरी सुंदरता और दिखावे के छलावे में खो जाते हैं, लेकिन सच्चा सौंदर्य उस व्यक्ति में होता है जो दूसरों की आत्मा को स्पर्श कर सके, चाहे अपने शब्दों से, चाहे अपने कर्मों से। जिस इंसान की उपस्थिति तुम्हें यह एहसास दिला दे कि तुम महत्वपूर्ण हो, वही वास्तव में तुम्हारे जीवन में ईश्वर द्वारा भेजा गया आशीर्वाद है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिस दिन तुमने दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के बजाय अपनी अंतरात्मा में सही होने को प्राथमिकता दे दी, उसी दिन तुमने वास्तविक जीवन जीना शुरू कर दिया। दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, चाहे तुम कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, क्योंकि उनकी सोच तुम्हारे कर्मों से नहीं बल्कि उनकी अपनी सीमाओं और संकीर्णताओं से बंधी होती है। इसलिए अपने मूल्यों को कभी त्यागो मत, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उन्हें समझ पाने की क्षमता नहीं रखते। सच यही है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में हमारे जीवन की एक सीख होता है। कुछ लोग प्रेम का अर्थ समझा जाते हैं और कुछ यह एहसास करा देते हैं कि प्रेम की कीमत कितनी गहरी होती है। यदि तुम ज्ञान तो रखते हो पर विनम्रता की कमी है, तो वही ज्ञान धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लेता है। और यदि तुम्हारे पास शक्ति है पर करुणा नहीं, तो वह शक्ति किसी दिन विनाश को जन्म दे सकती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तुम्हारे कर्म तुम्हारे शब्दों से ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं, तब तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। इसलिए कम बोलो, अधिक करो और जो भी करो उसमें अपना संपूर्ण मन लगा दो। जीवन में जो चीज तुम्हें असुविधा देती है, वही वास्तव में तुम्हें नया बनाती है। कठिन स्थितियां तुम्हारी विरोधी नहीं होती, वे तुम्हारी सच्ची गुरु हैं जो तुम्हें वहां तक पहुंचा देती हैं जहां साधारण और आरामदेह जीवन कभी नहीं पहुंचा सकता था। मनुष्य की असली संपत्ति उसका मन है। यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम धनी हो, भले ही हाथ खाली हो, और यदि मन बेचैन है तो तुम गरीब हो, चाहे संसार की सारी संपत्तियां तुम्हारे पास हों। अंततः अपने जीवन को एक दीपक की तरह जियो, जलो पर अपने प्रकाश से दूसरों का मार्ग रोशन करो, और जब बुझने का समय आए तो बिना किसी पछतावे के शांत हो जाओ। यही सबसे सुखद, सबसे पूर्ण विदाई है। और असली गहराई तब आती है जब इंसान अकेलेपन में भी सहज हो और भीड़ में भी। वही संतुलन आत्मा को परिपक्व बनाता है, क्योंकि यदि तुम्हारी खुशी केवल दूसरों की उपस्थिति पर टिकती है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अभी अपने भीतर बसे उस असली स्रोत का पता ही नहीं चला। मनुष्य अक्सर बाहरी दुनिया को जीतने की कोशिश में जीवन बिता देता है, लेकिन अपने भीतर के साम्राज्य को सूना छोड़ देता है। याद रखना, जो स्वयं को साध लेता है वही वास्तव में विजेता कहलाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिसने अपनी इच्छाओं को अपने वश में कर लिया, वह कभी भाग्य का दास नहीं बनता। इसलिए अपनी सोच और अपनी चाह को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। लोग अक्सर कहते हैं समय बदलो, पर सच यह है कि समय बदलना मुश्किल नहीं, सोच बदलना ही वह शुरुआत है जहां से समय अपने आप बदलने लगता है। हर सुबह जीवन तुम्हारे सामने दो मार्ग रखता है, एक सरल, भीड़ से भरा और तुरंत सुख देने वाला, दूसरा कठिन, अकेला परंतु सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाने वाला। भीड़ आसान रास्तों पर चलती है, पर इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने कठिन पगडंडियों पर अपने कदम रखे। जो लोग तुम्हें चुनौती देते हैं, वे वास्तव में तुम्हारे विरोधी नहीं बल्कि तुम्हारे छिपे हुए निर्माता हैं। वे तुम्हें उस सीमा से आगे बढ़ाते हैं जिसे तुमने स्वयं अपने लिए तय कर रखा था। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो मार्ग सबसे कठिन है वही अक्सर सबसे सच्चाई की ओर ले जाता है। इसलिए कठिनाई से घबराकर दूर मत भागो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वहीं तुम्हारा वास्तविक स्वरूप चमकता है। मनुष्य को अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि गलतियां ही वे शिक्षक हैं जो बिना किसी शुल्क के
तुम्हें जीवन के सबसे मूल्यवान पाठ पढ़ा जाती हैं। और आखिर में इस संसार की सबसे अनमोल संपत्ति न धन है, न पद, बल्कि एक सच्चा, पारदर्शी और प्रेम से भरा हुआ हृदय। जो व्यक्ति तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं रखे, वही असली दौलत है। और यह ऐसा खजाना है जिसे न खरीदा जा सकता है और न किसी बल से छीना जा सकता है। जब कभी तुम्हें लगे कि अब सहन शक्ति समाप्त हो गई है, तो बस एक पल ठहर कर याद करो, तुम पहले भी कई तूफानों से गुजरे हो और ईश्वर ने हर बार तुम्हें संभाला है। वही शक्ति आज भी तुम्हारे भीतर काम कर रही है। इसलिए विश्वास को अपने हृदय से कभी गिरने मत दो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि सही समय आने तक स्वयं को शांत, स्थिर और संयमित रखना है। अधीरता वह हवा है जो हमें उस मंजिल से दूर उड़ा देती है जो वास्तव में हमारी थी। इसलिए निर्णय उसी समय लो जब तुम्हारा मन शांत हो, न कि बेचैन। जीवन में वही अनुभव हमें सबसे अधिक बढ़ाते हैं जो हमें असुविधा देते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज अंधेरी मिट्टी में दबकर भारी दबाव और नमी सहकर एक विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही मनुष्य भी कठिन परिस्थितियों से निकलकर ही ऊंचाई को छूता है। और अंत में अपने जीवन को दीपक की तरह जियो। वह दीपक जो स्वयं जलता है पर अपने प्रकाश से चारों ओर उजाला फैलाता है। और जब उसकी लौ बुझने का समय आता है तो वह बिना डर, बिना पछतावे, शांत भाव से बुझ जाती है। क्योंकि जिसने अपना प्रकाश दुनिया को दे दिया हो, उसका अस्तित्व कभी अंधेरों में खोता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर नया दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है, कुछ सीखने का, कुछ सुधारने का और कुछ बेहतर बनने का। लेकिन अक्सर हम इस नए अवसर को पुराने डर, पुरानी यादों और जड़ जमाए हुए सोच के नीचे दबा देते हैं। असली उन्नति तब प्रारंभ होती है जब इंसान बाहरी शोर को शांत करके अपने भीतर की कोमल आवाज सुनना सीख जाता है। बाहर की दुनिया दिशाएं दिखाती है, पर यह तय करना कि किस दिशा में चलना है, यह निर्णय केवल तुम्हारा अपना होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसकी राह में कोई भी मंजिल कठिन नहीं रहती। और मन पर यह विजय सिर्फ ध्यान की मुद्रा में नहीं, बल्कि हर क्षण में जागरूकता रखकर प्राप्त होती है। यदि तुम्हें अपना जीवन बदलना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों का रूप बदलना होगा। क्योंकि विचार बीज की तरह हैं, जो बोओगे वही उगेगा। हर नन्ही आदत, हर छोटा फैसला आने वाले कल की इमारत गढ़ रहा है। इसलिए हर निर्णय ऐसे लो जैसे वही तुम्हारे भाग्य की नींव बनने वाला हो। जो लोग केवल मंजिल की चमक देखते हैं, वे अक्सर रास्ते की धूल और कांटों से घबरा जाते हैं। पर जो हर कदम को यात्रा का हिस्सा मान लेते हैं, उनके लिए यही कांटे भी अनुभव के सुंदर फूल बन जाते हैं। जीवन में असफलता कभी अंत नहीं होती, वह सिर्फ एक दिशा परिवर्तन है जो तुम्हें किसी नए मार्ग की ओर मोड़ देता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीत की असली मिठास वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने हार का स्वाद चखा हो, क्योंकि वही हार तुम्हें दृढ़ता और विनम्रता सिखाती है। हर वह अनुभव जो तुम्हें भीतर से हिला देता है, वही तुम्हें मजबूत बनाने का सामर्थ्य भी रखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उस टूटन को अंत मानते हो या एक नई शुरुआत। और यह मत सोचो कि दुनिया हमेशा तुम्हारे साथ न्याय करेगी, क्योंकि दुनिया किसी संघर्ष को उतना ही समझती है जितना संघर्ष तुम उसे दिखाते हो। असली लड़ाई हमेशा भीतर ही लड़ी जाती है। इसीलिए स्वयं को इतना दृढ़ बनाओ कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तुम्हारा मन अपनी जगह अडिग रह सके। याद रखो, आत्मसम्मान वह कवच है जिसे किसी भी कीमत पर उतारना नहीं चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति अपने ही मूल्य से गिर जाता है, तो चाहे वह दुनिया की ऊंचाइयों तक क्यों ना पहुंच जाए, अंदर से वह रिक्त ही रह जाता है। जीवन में कई लोग तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, लेकिन अक्सर वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने ही सपनों को दम तोड़ने दिया। इसलिए उनके शब्द तुम्हारे रास्ते में बाधा न बने, बल्कि तुम्हारे हौसले को और मजबूत करें। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास धैर्य और विश्वास की 2 चाबियां होती हैं, वह जीवन के बंद दरवाजों को भी खोल सकता है। कोई तूफान सदैव नहीं रहता और कोई रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह का प्रकाश उसे भेद न सके। जीवन का यही दिव्य रहस्य है, हर अंधेरा अपनी समाप्ति के साथ एक नई रोशनी को जन्म देता है और हर चुनौती हमें भीतर से एक नए रूप में ढालती है। अपने जीवन को एक पुस्तक की तरह देखो। हर पन्ना एक नया अनुभव, एक नई शिक्षा लिए खुलता है। कुछ अध्याय कठिन होंगे, कुछ सुखद,
लेकिन पूरी किताब तभी खूबसूरत बनती है जब तुम हर पन्ने को सम्मान और स्वीकार्यता के साथ पढ़ते हो। जीवन का वास्तविक सौंदर्य तब प्रकट होता है जब इंसान समझ जाता है कि हर दिन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का आमंत्रण है। एक ऐसा अवसर जिसमें तुम अपने भीतर की रोशनी को फिर से जगमगा सकते हो। अधिकतर लोग समय की कीमत तब समझते हैं जब वह उनकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुका होता है, लेकिन विवेकशील व्यक्ति हर क्षण को एक बीज मानकर बोता है और उसे अपने परिश्रम, धैर्य और सकारात्मक सोच से सींचता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाता है, उसका आने वाला कल स्वयं दीपक बनकर उजियारा फैलाता है। यह केवल कोई सुंदर वचन नहीं, बल्कि जीवन का गहन सत्य है। आज की छोटी छोटी सफलताओं को पहचानना और उन्हें हृदय से स्वीकार करना ही आने वाले समय में बड़ी जीतों का द्वार खोलता है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं खुशी बाहर से मिलेगी, पर वास्तविकता यह है कि आनंद कोई बाहरी वस्तु नहीं, ये भीतर उत्पन्न होने वाली वह अनुभूति है जो केवल आभार और संतोष के माध्यम से महसूस होती है। जब तक तुम खुद की तुलना दूसरों की राह से करते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन बेचैन रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी यात्रा को अपने ही मापदंडों से आंकना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि मित्रों, जब मन थक जाता है, जब हृदय अपने ही भीतर भारी हो उठता है और जब जीवन का भार कंधों पर पर्वत बनकर बैठ जाता है, तब अक्सर इंसान स्वयं को अकेला और टूटता हुआ महसूस करता है। ऐसा लगता है मानो कोई रास्ता ही नहीं बचा, जैसे चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन ठीक ऐसे ही क्षणों में भगवद गीता एक दीपक बनकर हमारे भीतर जल उठती है, मानो शांत रात में चंद्रमा की ठंडी रोशनी उतर आई हो। गीता हमें यह नहीं कहती कि दुख मत लो या मुश्किलें मत आने दो। वह तो हमें यह सिखाती है कि जब दुख आए तब कैसे स्थिर रहना है, जब मन टूटने लगे तब कैसे स्वयं को थाम लेना है, और जब उम्मीद खोने लगे तब कैसे भीतर की ज्योति को पहचानना है। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी स्थिति स्थिर नहीं है। सुख भी आता है और दुख भी, उतार भी आते हैं और चढ़ाव भी। लेकिन जो मनुष्य इस उतार चढ़ाव के बीच अपने मन को शांत रखना सीख लेता है, वही वास्तव में जीवन जीना सीखता है। दुख को मिटाने से पहले दुख को समझना आवश्यक है, क्योंकि कई बार मन दुखी इसलिए नहीं होता कि परिस्थितियां खराब हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमारा दृष्टिकोण धुंधला पड़ जाता है। जैसे धुंध में खड़ा व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख पाता, वैसे ही दुख में डूबा मन अपने ही भीतर का प्रकाश नहीं देख पाता। कभी कभी मन इसलिए दुखी होता है क्योंकि वह भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, कभी इसलिए क्योंकि वह अतीत की घटनाओं में उलझा हुआ है। लेकिन गीता कहती है कि मनुष्य का संपूर्ण दुख इसी बात में छुपा है कि वह वर्तमान क्षण को जीना भूल जाता है। जो बीत गया वह माया है, जो आने वाला है वह भी माया है। सच्चाई केवल यह क्षण है, यह सांस है, यह अनुभव है। और जो व्यक्ति इस क्षण में अपने मन को स्थिर कर लेता है, वह दुख की सबसे गहरी परछाई से भी ऊपर उठ जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मनुष्य अपनी सोच के बंधनों में जकड़ा हुआ है। विचार ही मन को दुख देते हैं और वही विचार उसे शांति भी देते हैं। जो विचार तुम्हें भीतर से कमजोर करते हैं, उन्हें छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, और जो विचार तुम्हें भीतर से मजबूत करते हैं, उन्हें अपनाना ही आध्यात्मिकता है। गीता यही सिखाती है कि मन का शुद्ध होना ही जीवन का शुद्ध होना है। यदि मन शांत हो जाए तो परिस्थितियां कैसी भी हों, जीवन से सुंदरता टपकने लगती है। अर्जुन की तरह हम भी जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हम इस युद्ध को नहीं लड़ सकते। कभी यह युद्ध रिश्तों में होता है, कभी सपनों में, कभी परिस्थितियों में, और कभी अपने ही मन के भीतर। लेकिन ठीक उसी पल कान्हा अर्जुन से कहते हैं, उठो, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें बुला रहा है। दुख से भागना समाधान नहीं है। जो व्यक्ति दुख से भागता है वह और अधिक उलझ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति दुख का सामना करता है वह भीतर से मजबूत होता जाता है। गीता हमें पीड़ा से भागना नहीं, पीड़ा के पार जाना सिखाती है। मित्रों, मन दुखी तब भी होता है जब हम किसी चीज को अपने अनुसार नहीं पा पाते या किसी प्रिय को खो देते हैं। लेकिन कान्हा कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। लोग, वस्तुएं, परिस्थितियां, सब इस जीवन में केवल यात्री हैं। जो आया है वह जाएगा, और जो जाएगा वह अपने साथ तुम्हारी यादें लेकर जाएगा। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को स्थायी मानना ही दुख की जड़ है। जैसे समुद्र की लहरें आती हैं और वापस चली जाती हैं,
वैसे ही जीवन में सब कुछ बदलता है, लेकिन समुद्र अपनी जगह स्थिर रहता है। उसी तरह मनुष्य को भी अपनी आत्मा में स्थिर रहना सीखना चाहिए, चाहे जीवन की घटनाएं कितनी भी अस्थिर क्यों न हो। जब मन दुखी हो, तब गीता हमें यह भी सिखाती है कि अपनी भावनाओं से भागो मत, उन्हें दबाओ मत, बल्कि उन्हें समझो, पहचानो और उन्हें प्रेम से बाहों में भर लो। क्योंकि मन को स्वीकार करने से ही मन शांत होता है। दुख को नकारने से वह और गहरा हो जाता है, लेकिन दुख को स्वीकार करने से वह अपनी तीव्रता खो देता है। जैसे आंधियां भी पेड़ के सामने झुक जाती है जब वह लचीला हो जाता है, वैसे ही दुख भी मन के सामने झुक जाता है जब मन भीतर से मजबूत और शांत हो जाता है। कान्हा कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन ही है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो मनुष्य हर छोटी बात में दुख महसूस करता है, लेकिन यदि मन साध लिया जाए तो वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। मन को साधना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। यह धीरे धीरे होता है, निरंतर अभ्यास से होता है। हर दिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताओ, अपने विचारों को देखो, अपने भावों को समझो। यह देखने का अभ्यास ही मन को शांत करता है। गीता कहती है, मन को जीत लो, संसार स्वयं ही जीत में बदल जाएगा। मित्रों, जब मन दुखी हो तब याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। इस धरा पर ऐसा कोई मन नहीं जिसे दुख ने न छुआ हो, लेकिन जो व्यक्ति दुख को गुरु मान लेता है उसका जीवन ही बदल जाता है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें जगाने आता है। वह तुम्हें भीतर की शक्ति दिखाने आता है, और यह शक्ति केवल तब दिखती है जब तुम अपने भीतर झांकते हो। कान्हा कहते हैं, जो बीत गया उसके लिए मत रो, और जो नहीं मिला उसके लिए मत दुखी हो, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में है वह सही समय पर तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारे हाथ में टिक नहीं सकता। इसीलिए दुख का मूल कारण यह नहीं कि तुमने कुछ खो दिया, बल्कि यह कि तुमने उसे स्थायी मान लिया था। मित्रों, दुख दूर तब होता है जब मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर की दृष्टि से देखने लगता है, और ईश्वर कभी गलती नहीं करते। हर घटना किसी बड़े उद्देश्य के लिए होती है। जो चीज तुमसे छिनती है वह शायद इसलिए छिनती है क्योंकि तुम्हें उससे बेहतर चीज मिलने वाली होती है, लेकिन मनुष्य दुख में इतना डूब जाता है कि यह समझ नहीं पाता। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो गीता कहती है, स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी है। जो है उसे जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना ही मन की सबसे बड़ी विजय है। जैसे नदी पत्थरों से टकराकर रुकती नहीं, बल्कि अपने बहाव से उन्हें पार कर जाती है, वैसे ही स्वीकार्यता जीवन के पत्थरों को पानी की तरह बहा ले जाती है। और मित्रों, जब मन दुखी हो तब याद रखो कि ईश्वर तुमसे दूर नहीं है। वह तुम्हारे मन की हर धड़कन में है, वह तुम्हारी हर आह में है, वह हर उस आंसू में है जो चुपचाप तुम्हारी आंख से टपक जाता है। लेकिन ईश्वर केवल उन मनों में प्रकट होते हैं जो शांत हो जाते हैं। इसलिए जब मन दुखी हो तब शांत होना ही सबसे बड़ा उपाय है। शांत मन में ही समाधान जन्म लेता है, और बेचैन मन केवल उलझनों को जन्म देता है। यही कारण है कि कान्हा कहते हैं, तुम्हारे पास दुख को मिटाने की शक्ति बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम ही समाधान हो, तुम ही प्रकाश हो, तुम ही शांति हो। बस इस सत्य को पहचानना है। मित्रों, जब मन भारी हो और दिल में बेचैनी का सैलाब उमड़ रहा हो, तब गीता हमें यही सिखाती है कि केवल स्थिरता ही समाधान है। स्थिरता केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन की भी होनी चाहिए, क्योंकि मन जब स्थिर होता है तो वह भीतर की आवाज सुन पाता है। वह उस अदृश्य प्रकाश को पहचान पाता है जो हर कठिनाई में मार्गदर्शन करता है। और यह स्थिरता किसी औषधि से नहीं, अभ्यास, ध्यान और आत्म समझ से आती है। कान्हा कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। युद्ध केवल बाहरी लड़ाई नहीं है, बल्कि सबसे कठिन युद्ध भीतर की लड़ाई है। मन के भीतर की असुरक्षा, भय, क्रोध और मोह के खिलाफ। जब यह युद्ध शांत और संयमित मन के साथ लड़ा जाता है, तब व्यक्ति वास्तविक विजेता बनता है। और दुख की सबसे गहरी घड़ी में यही लड़ाई हमें भीतर से मजबूत बनाती है। मन दुखी होने पर अक्सर इंसान गलती यही करता है कि वह अपनी भावनाओं को दबा देता है, उन्हें अनदेखा करता है या दूसरों पर दोष डाल देता है। लेकिन गीता कहती है, दुख से भागने की बजाय उसे समझो, उसे स्वीकारो और उसके भीतर छुपी शिक्षा को पहचानो। क्योंकि दुख सिर्फ बाधा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर लाने का अवसर है। कान्हा कहते हैं, मनुष्य के दुख का कारण केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका दृष्टिकोण है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में वही देखता है,
जो खो रहा है वही दुखी रहता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अवसर और शिक्षा खोजता है वह मन की शांति पा लेता है। इसीलिए दुख की घड़ी में सबसे पहले दृष्टिकोण बदलो। इसे एक चुनौती मानो, एक अवसर मानो और स्वयं को तैयार कर लो कि तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे। मित्रों, जीवन में अक्सर हम दूसरों की अपेक्षाओं और मान्यताओं के बोझ में अपने मन को खो देते हैं। यह बोझ दुख का सबसे बड़ा कारण है। गीता कहती है, अपना कर्तव्य निभाओ, अपने धर्म का पालन करो और परिणाम को अपने नियंत्रण में मत लो। जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्तव्य निभाता है वह दुख से मुक्त रहता है। इसलिए जब मन दुखी हो तो सबसे पहले अपने कर्तव्य की ओर लौटो। वह तुम्हें जमीन पर टिकाए रखता है और तुम्हारे भीतर की स्थिरता पैदा करता है। कान्हा कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका धैर्य है। धैर्य वही शक्ति है जो मुश्किल समय में भी ठहरने की क्षमता देती है। और जब मन ठहर जाता है तब भीतर की आंतरिक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज तुम्हें बताती है कि दुख अस्थायी है, यह क्षण गुजर जाएगा और तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मित्रों, दुखी मन को शांत करने का एक उपाय यह भी है कि अपने भीतर की ऊर्जा को बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि आत्म अन्वेषण पर लगाओ। गीता कहती है, मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति इस संसार में किसी भी स्थिति से विचलित नहीं होता। वह सुख और दुख में समान दृष्टि रखता है। और जब तुम यह दृष्टि अपनाते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हारे भीतर की शांति को छीन नहीं सकती। कान्हा यह भी कहते हैं कि जीवन में दुख और खुशी दोनों अस्थायी हैं। स्थिर मन वही है जो न तो सुख में अत्यधिक उत्साहित हो और न ही दुख में अत्यधिक उदास। यह संतुलन ही गीता का मूल संदेश है। इसलिए जब मन दुखी हो तो उसे समझो, उसे स्वीकारो और संतुलित दृष्टि से देखो। मन दुखी होने पर हम अक्सर अतीत को याद करके खुद को और पीड़ित कर देते हैं। लेकिन गीता सिखाती है, जो बीत गया उसे जाने दो। बीत चुका समय केवल अनुभव का स्रोत है, वह पीड़ा का कारण नहीं। और जो भविष्य है उसे लेकर चिंता मत करो। भविष्य अभी तक तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, केवल वर्तमान क्षण ही तुम्हारे नियंत्रण में है। इसलिए हर दुखी क्षण में वर्तमान को अपनाओ और उसमें अपनी शक्ति और स्थिरता को खोजो। मित्रों, दुखी मन को शांत करने का एक और तरीका यह है कि अपने कर्मों में स्वयं को खो दो। गीता कहती है, कर्तव्य ही मन का सबसे बड़ा ध्यान है। जब तुम अपने कर्तव्य में पूरी तरह लीन हो जाते हो तब मन का भ्रम और पीड़ा स्वयं समाप्त हो जाती है। और जब मन शांत होता है तब दुख भी धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है। कान्हा कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जब मन दुखी होता है तब अहंकार और भी अधिक जोर पकड़ लेता है। वह सोचता है कि उसे यह नहीं मिला, उसे यह अधूरा रहा, उसे यह अन्य लोग क्यों समझ नहीं पा रहे। लेकिन गीता कहती है, अहंकार को छोड़ दो, अपने मन और हृदय को निस्वार्थ बनाओ। जब अहंकार कम होता है तब दुख स्वतः कम होने लगता है। मित्रों, दुखी मन के लिए सबसे बड़ा उपाय यह है कि प्रेम और करुणा का बीज अपने भीतर बो। जब तुम दूसरों के लिए प्रेम और करुणा रख सकते हो तब तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। गीता कहती है, जो मनुष्य अपने भीतर प्रेम पैदा करता है वह कभी अकेला नहीं होता और प्रेम के माध्यम से ही दुख भी धीरे धीरे हल्का होता जाता है। कान्हा कहते हैं, मनुष्य का समय सबसे कीमती धन है। जब मन दुखी हो तब अपने समय को व्यर्थ न खो, उसे ध्यान, साधना और आत्मान्वेषण में लगाओ। क्योंकि समय के साथ मन भी अपने भीतर की गहराई को समझता है और दुख की परतें धीरे धीरे छटने लगती हैं। मित्रों, अंत में गीता हमें यह सिखाती है कि मन दुखी होने पर भागना या रोना समाधान नहीं है। स्थिर रहो, स्वीकारो, धैर्य रखो, अपने कर्तव्य में लीन हो जाओ और प्रेम और करुणा के माध्यम से भीतर की शक्ति को पहचानो। यही तरीका है जिससे दुख अपने भीतर से धीरे धीरे बाहर निकलता है और मन शांति के प्रकाश में खिल उठता है। मित्रों, जीवन में कठिनाइयां केवल बाधा नहीं होती, ये वही शिक्षक हैं जो हमें हमारी सबसे बड़ी शक्तियों और अंतर्निहित क्षमताओं से अवगत कराते हैं। गीता कहती है, मनुष्य अपने कर्मों में लीन रहकर ही मानसिक स्थिरता और शांति पा सकता है। दुख केवल तब तक शांति को छीनता है जब तक मन उसके प्रति आसक्त रहता है। कान्हा कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अव्यवस्थित मन है। जब मन स्थिर होता है तब दुख अपने आप हल्का हो जाता है
इसलिए कठिन समय में सबसे पहले अपने मन को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। यह नियंत्रण केवल मन को बंद करने या भावनाओं को दबाने से नहीं आता, बल्कि उसे समझने और स्वीकारने से आता है। जीवन में दुख तब बढ़ता है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। हम बाहरी दुनिया के शोर और लोगों की राय में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज दब जाती है। गीता कहती है, मनुष्य का असली बल उसकी आत्मा में है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। मित्रों, दुखी मन को शांति की ओर ले जाने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान और भक्ति। जब आप ईश्वर या उस सर्वोच्च चेतना में लीन होते हो, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं, यह हर कर्म में जागरूक रहने का अभ्यास है। जब आप हर कार्य को पूरी निष्ठा, प्रेम और विवेक के साथ करते हो, तब ध्यान स्वतः बन जाता है और दुख अपने आप हल्का होता है। कान्हा कहते हैं, मनुष्य का जीवन कर्म से जुड़ा है। यदि आप अपने कर्मों में संलग्न हो जाते हो, बिना फल की चिंता किए, तो मन दुखों से मुक्त हो जाता है। यह दृष्टि तभी आती है जब आप समझ लेते हो कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना और उसे दूसरों तक फैलाना है। मन दुखी होने पर अक्सर हम अतीत के गलती के बोझ में जीते हैं, लेकिन गीता कहती है, अतीत केवल अनुभव है, वह पीड़ा का कारण नहीं। जो व्यक्ति अतीत को समझकर वर्तमान में सुधार लाता है, वही सच्चा विजेता है। इसलिए कठिन समय में अपने अतीत को माफ कर दो, उसे स्वीकारो और आगे बढ़ो। मित्रों, जीवन में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जब मन दुखी होता है, तब धैर्य ही वह शक्ति है जो आपको स्थिर रखती है। गीता कहती है, धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखना है। यह स्थिरता ही दुख को हल्का करने का मूल मंत्र है। कान्हा यह भी कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अपने मन को नियंत्रित करना है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं कि गति और विचारों को समझ लेते हो, तब कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। और यह नियंत्रण केवल आत्मज्ञान और अभ्यास से आता है। मित्रों, दुखी मन को शांति देने का एक और उपाय है अपने कर्मों में प्रेम और करुणा को शामिल करना। जब आप दूसरों के लिए बिना किसी अपेक्षा के प्रेम और मदद करते हो, तब आपका मन अपने आप हल्का हो जाता है। गीता कहती है, जो मनुष्य अपने कर्मों में निस्वार्थ होता है, वह कभी अकेला नहीं होता और उसका मन दुखों से मुक्त रहता है। कान्हा कहते हैं, मनुष्य का समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। कठिन समय में इसे व्यर्थ न खो, इसे ध्यान, साधना और आत्म अन्वेषण में लगाओ, क्योंकि समय के साथ मन अपने भीतर की गहराई को पहचानता है और दुख की परतें धीरे धीरे हटने लगती हैं। मित्रों, जीवन में दुख और कठिनाई अस्थायी है। गीता कहती है, जो मनुष्य अपने भीतर की स्थिरता और प्रेम को पहचान लेता है, वह किसी भी कठिनाई से विचलित नहीं होता। इसलिए कठिन समय में भागने या शिकायत करने के बजाय अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता को अपनाओ। कान्हा कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका आत्मविश्वास और संतुलित दृष्टि है। जब आप समझ लेते हो कि दुख और कठिनाइयां केवल अस्थायी हैं, तब उनका भार अपने आप कम होने लगता है और यही दृष्टि आपके जीवन में वास्तविक शांति और आनंद लाती है। मित्रों, गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य अपने भीतर की शक्ति, स्थिरता और प्रेम के माध्यम से किसी भी दुख को पार कर सकता है। कठिन समय केवल तब तक कठिन है जब तक हम उसे अपने मन के द्वारा कठिन बना रहे हैं। इसलिए कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहो, धैर्य रखो, अपने कर्मों में लीन हो जाओ और प्रेम और करुणा के माध्यम से अपने मन को शांति दो। बहुत बढ़िया। अब हम भाग 4 शुरू करते हैं। इस भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि भक्ति, ध्यान और कर्मयोग के माध्यम से दुखी मन को कैसे स्थिर और शांत बनाया जा सकता है, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है। 1. भक्ति, प्रेम और समर्पण से मन की शांति। भक्ति केवल पूजा या मंत्र जाप तक सीमित नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है पूर्ण समर्पण और प्रेम। जब मन अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर ईश्वर या जीवन के उच्चतम सत्य में लीन होता है, तब वह दुखों से मुक्त होता है। कान्हा कहते हैं, मनुष्य का सच्चा साथी उसकी भक्ति है। जब आप किसी शक्ति, चाहे वह ईश्वर हो या जीवन का सर्वोच्च सत्य, में पूरी श्रद्धा और प्रेम से लीन होते हो, तब मन का अशांति शांत हो जाता है।
भक्ति यह सिखाती है कि जीवन की परिस्थितियों से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकारो और उनके माध्यम से अपने भीतर की स्थिरता खोजो। भक्ति का अभ्यास दैनिक जीवन में भी किया जा सकता है, चाहे वह किसी का स्नेहपूर्वक सेवा करना हो, किसी की मदद करना हो या किसी कार्य को बिना स्वार्थ के करना हो। जब यह भाव मन में उत्पन्न होता है तब मन अपने आप हल्का और शांत हो जाता है। 2. ध्यान। आत्मनिरीक्षण और मन का नियंत्रण। दुखी मन को शांत करने का दूसरा उपाय है ध्यान। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि यह हर कर्म में जागरूक रहने का मार्ग है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं, उन्हें नियंत्रित करते हैं और उन्हें बिना किसी संवेग के स्वीकार करते हैं, तब मन की अशांति समाप्त हो जाती है। गीता कहती है, मनुष्य का मन यदि अपने नियंत्रण में है तो वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। ध्यान की प्रक्रिया में हम अपने भीतर के भावों को देखने, पहचानने और उन्हें संतुलित करने का अभ्यास करते हैं। इससे मन का अशांति उत्पन्न करने वाला भाग कमजोर पड़ जाता है। ध्यान यह भी सिखाता है कि हम जीवन की घटनाओं के प्रभाव में होने के बजाय उन्हें केवल देखने वाले बने। जब आप अपने मन को यह समझा देते हैं कि दुख और संकट केवल अस्थायी हैं, तब उनका भार कम हो जाता है। 3. कर्म योग। निस्वार्थ कर्मों में लीन रहना। गीता में कहा गया है, मनुष्य अपने कर्मों में लीन होकर ही शांति प्राप्त कर सकता है। यह कर्म योग का सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने कार्य को पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ करो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत करो। कान्हा कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने कर्म करना, फल की चिंता नहीं करना। जब हम यह दृष्टि अपनाते हैं तब मन दुख और चिंता से मुक्त हो जाता है। कर्म योग यह सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, लेकिन हम अपने कर्मों के प्रति सजग और समर्पित रहकर उनके माध्यम से अपने भीतर की स्थिरता और संतुलन खोज सकते हैं। 4. धैर्य और आत्मविश्वास। मन को शांत रखने के लिए धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता में कहा गया है, धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखना है। कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य अपने भीतर का साम्राज्य जीत लेता है वह किसी भी बाहरी तूफान से विचलित नहीं होता। जब आप अपने विचारों, इच्छाओं और कर्मों में संतुलन बनाए रखते हो, तब मन अपने आप दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही आत्मविश्वास भी आवश्यक है। यह विश्वास कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप उन्हें अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता से पार कर सकते हैं। मन को डर और अशांति से बचाता है। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण और आभार। मन की स्थिरता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और आभार अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, उसे जीवन की शिक्षा और अवसर के रूप में देखते हो, तब मन दुखों से प्रभावित नहीं होता। गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने मन को संतोष और आभार से भर लेता है वह कभी असंतुष्ट नहीं होता। कठिन समय में भी यदि आप अपने भीतर के छोटे छोटे सुखों और उपलब्धियों के प्रति आभारी रहो, तब मन की शांति अपने आप आती है। मित्रों, इस भाग में हमने देखा कि भक्ति, ध्यान और कर्म योग ही ऐसे मार्ग हैं जो दुखी मन को स्थिर और शांत बना सकते हैं। जब आप इन्हें जीवन में अपनाते हो, तब दुख केवल अस्थायी अनुभव बन जाता है और मन भीतर से उज्जवल हो जाता है। अगले भाग में मैं विस्तार से बताऊंगा कि मन को दुखी होने से रोकने के लिए दैनिक जीवन में कौन कौन से अभ्यास और दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं, ताकि हर दिन आप मानसिक शांति, संतोष और सच्ची खुशी अनुभव कर सकें। भगवद गीता भारतीय संस्कृति और दर्शन का अमूल्य रत्न है, जो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देने वाला अद्भुत ग्रंथ है। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन इसका संदेश युगों युगों तक मानवता के लिए प्रासंगिक रहा है। गीता हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति और आत्मा के महत्व को समझाती है और जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गीता की शुरुआत ही एक गहन स्थिति से होती है। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन अपने ही कुटुंब और गुरुजनों से लड़ने की सोच में भ्रमित और पीड़ित है। उसका मन दुविधा में है और वह अपने कर्तव्यों को लेकर असमंजस में है। यही वह क्षण है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन देना प्रारंभ किया। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया
कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। कर्म योग का यही मूल मंत्र है, कर्म करो परंतु उसके परिणाम पर आसक्त न हो। गीता बताती है कि कर्म करना केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक स्वभाव, विचार और मन की स्थिति तक फैला हुआ है। जब हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते हैं, तब हम सच्चे अर्थ में मुक्त होते हैं। गीता में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जीवन में ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान के बिना मनुष्य भ्रमित रहता है और सांसारिक मोह में फंस जाता है। अर्जुन की स्थिति इसी भ्रम का प्रतीक थी। श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान का महत्व बताते हुए कहा कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा का नहीं। इस दृष्टिकोण से हमें अपने जीवन की क्षण भंगुरता पर ध्यान देना चाहिए और आत्मिक विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसके साथ ही गीता भक्ति के मार्ग का भी विस्तृत विवरण देती है। भक्ति केवल पूजा और मंत्र जप तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें व्यक्ति संपूर्ण मन, बुद्धि और भावनाओं से ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण करता है। भक्ति योग हमें सिखाता है कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ रहना ही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। गीता में योग का महत्व भी बड़े विस्तार से बताया गया है। योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा के सामंजस्य का विज्ञान है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये सभी मार्ग हमें अपने अंदर संतुलन और शांति लाने का अवसर देते हैं। जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास योग के अभ्यास से संभव है। भगवद गीता यह भी सिखाती है कि हमें अपनी इच्छाओं और मोह से ऊपर उठना चाहिए। इच्छाओं और संकुलताओं का अत्यधिक लगाव मनुष्य को दुख और असंतोष की ओर ले जाता है। जब हम आत्मा की वास्तविकता को समझते हैं और अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हम मानसिक स्वतंत्रता और आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। गीता में आत्मज्ञान का महत्व भी बार बार बताया गया है। आत्मा नश्वर नहीं है, यह शाश्वत है। मनुष्य का असली स्वरूप उसका शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। यह समझना और अनुभव करना कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा हैं, जीवन के दुख और मोह से ऊपर उठने का मार्ग है। आत्मज्ञान हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। अर्जुन की दुविधा, उनके प्रश्न और श्री कृष्ण के उत्तर हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर कठिन परिस्थिति का सामना धैर्य, समझ और सही दृष्टिकोण से किया जा सकता है। गीता हमें यह भी बताती है कि ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य अपने कर्तव्यों में सफल होता है। इसीलिए हमें न केवल कर्म में लगे रहना चाहिए, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण भी बनाए रखना चाहिए। गीता का संदेश केवल युद्ध या संघर्ष तक सीमित नहीं है। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, परिवार, समाज, व्यवसाय, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में लागू होता है। जब हम गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम न केवल व्यक्तिगत रूप से विकसित होते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण में भी योगदान देते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष को नियंत्रित करना चाहिए। ये नकारात्मक भावनाएं हमारे निर्णयों और कर्मों को प्रभावित करती हैं। जब हम इन्हें त्याग देते हैं, तो मन और बुद्धि स्पष्ट हो जाती है और हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। गीता में जीवन के प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करने की शिक्षा दी गई है। यह समर्पण केवल धार्मिक अर्थों में नहीं, बल्कि हर कार्य में निष्काम भाव रखने का मार्ग है। जब हम अपने कर्मों को परिणाम की चिंता किए बिना करते हैं और उन्हें ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो हम मानसिक शांति, संतोष और आत्मिक बल प्राप्त करते हैं। भगवद गीता का संदेश केवल धर्म या आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। जीवन में सभी संघर्ष, परिस्थितियां और चुनौतियां अक्सर अर्जुन की स्थिति जैसी होती हैं। जब हम अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और रिश्तों के बीच उलझ जाते हैं, तब गीता का ज्ञान हमें स्पष्ट दृष्टि और धैर्य प्रदान करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें भ्रमित या हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। यह कर्म केवल शारीरिक कार्य नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक प्रयासों तक विस्तारित होता है। गीता में कर्मयोग का सिद्धांत यही सिखाता है कि कर्म करो, परंतु उसके फल की आसक्ति मत करो। परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन कर्म करना हमारा नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब हमारा मन शांत होता है
और हम अपने कर्मों से जुड़े फल की चिंता से मुक्त होते हैं। अर्जुन की दुविधा उस समय चरम पर थी जब उसने अपने ही कुटुंब और गुरुजनों से युद्ध करने का विचार किया। उसका मन असमंजस में था और उसकी आत्मा पीड़ा से भरी हुई थी। यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हम भी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बीच उलझ जाते हैं। ऐसे समय में ज्ञान, विवेक और आंतरिक बल ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन में स्थायित्व और स्थिरता प्रदान करता है। जब हम समझते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, तो हम सांसारिक दुख और मोह से ऊपर उठ सकते हैं। यह समझना और अनुभव करना कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, जीवन के उद्देश्य को पहचानने का मार्ग है। गीता में भक्ति का मार्ग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति केवल पूजा, मंत्र या धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। यह ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम, समर्पण और विश्वास है। जब हम अपने कर्म, विचार और भावनाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, तो हम आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। भक्ति योग हमें सिखाता है कि प्रेम और समर्पण के माध्यम से हम आत्मिक विकास की ओर बढ़ सकते हैं। हैन गीता में ज्ञान योग का भी महत्व बताया गया है। ज्ञान योग केवल पुस्तकीय ज्ञान या विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि वास्तविक अनुभव और आत्मज्ञान है। जब हम अपने अंदर की सच्चाई, आत्मा की अमरता और कर्म के महत्व को समझते हैं, तब हम जीवन में संतुलन और स्पष्टता प्राप्त करते हैं। ज्ञान योग मनुष्य को अज्ञानता, मोह और भ्रम से मुक्ति दिलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख और संपत्ति नहीं है। जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मिक विकास, धर्म और ईश्वर की प्राप्ति है। जब हम अपने जीवन को इन सिद्धांतों के अनुसार ढालते हैं, तब हम मानसिक शांति, संतोष और स्थायित्व प्राप्त करते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक सुख केवल भीतर से आता है, बाहरी भौतिक साधनों से नहीं। गीता में योग के विभिन्न मार्गों का भी विस्तृत वर्णन है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये सभी जीवन के अलग अलग पहलुओं को संतुलित करने का मार्ग है। कर्म योग हमारे कर्मों और जिम्मेदारियों में निष्काम भाव लाता है। भक्ति योग हमें प्रेम और समर्पण का अनुभव कराता है। ज्ञान योग हमें ज्ञान और समझ का अनुभव कराता है। योग आत्मा और जीवन के वास्तविक स्वरूप की समझ देता है। राजयोग मन, बुद्धि और आत्मा के सामंजस्य का विज्ञान है, जो आंतरिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। अर्जुन के प्रश्नों और श्री कृष्ण के उत्तरों में जीवन के हर पहलू का सार निहित है। गीता हमें सिखाती है कि हम अपनी इच्छाओं, अहंकार, क्रोध और लोभ को नियंत्रित करें। ये नकारात्मक भावनाएं हमारे निर्णयों और कर्मों को प्रभावित करती हैं। जब हम इन्हें त्यागते हैं, तब हमारा मन स्पष्ट और संतुलित होता है और हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। गीता का संदेश केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। यह समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। जब हम गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम न केवल आत्मिक रूप से विकसित होते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। गीता का संदेश है कि व्यक्ति की सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि धर्म, नैतिकता और आत्मिक बल में है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का संघर्ष और मनोविज्ञान विस्तार से दिखाई देता है। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन अपने ही कुटुंब और गुरुजनों से लड़ने के विचार से मानसिक और भावनात्मक रूप से विचलित होता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी परिस्थितियां अत्यंत कठिन हो जाती हैं और हमें निर्णय लेने में कठिनाई होती है। अर्जुन की स्थिति हमारे अपने जीवन की दुविधाओं का प्रतीक है, जब जिम्मेदारियां, प्रेम और कर्तव्य एक दूसरे के विपरीत खड़े होते हैं। ऐसे समय में विवेक, धैर्य और ज्ञान ही हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। इस अध्याय में अर्जुन ने अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपने ही कुटुंब के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकते। यह भाव हमें यह समझाता है कि संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों का होना मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु इस दुविधा का समाधान गीता के दूसरे अध्याय में मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, आत्मा और ज्ञान के महत्व को समझाया। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म योग का मार्ग स्पष्ट किया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है और शरीर केवल अस्थायी है। इस दृष्टिकोण से मृत्यु का भय और जीवन की क्षण भंगुरता असत्य प्रतीत होती है। कर्म योग का मूल मंत्र यही है, कर्म करो फल की चिंता किए बिना।
जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो मन की शांति, स्थिरता और आत्मिक बल प्राप्त होता है। यह न केवल युद्ध के समय बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, व्यवसाय, शिक्षा, परिवार या व्यक्तिगत विकास में। गीता में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने कार्यों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमारी इच्छाएं और मोह अक्सर हमें भ्रमित कर देते हैं। जब हम अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाते हैं और केवल कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम मानसिक स्वतंत्रता और संतोष प्राप्त करते हैं। यह सिखाता है कि सफलता केवल परिणाम में नहीं बल्कि कर्म करने की निष्ठा और प्रयास में है। तीसरे अध्याय में कर्म योग का और विस्तृत वर्णन है। श्री कृष्ण ने बताया कि सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। यह समर्पण केवल धार्मिक भाव से नहीं बल्कि हर कार्य में निष्काम भाव लाने का मार्ग है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तब हम मानसिक तनाव और भय से मुक्त होते हैं। इसके अलावा इस अध्याय में गीता यह भी बताती है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करके न केवल अपने लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी लाभकारी होता है। चौथे अध्याय में ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकीय नहीं बल्कि अनुभवात्मक और आत्मा की समझ है। ज्ञान योग हमें अज्ञान 7वें अध्याय में भक्ति और ज्ञान का संयुक्त मार्ग प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, यह मन, बुद्धि और भावनाओं का ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू, कर्म, विचार, व्यवहार में ईश्वर को समर्पित करते हैं, तब हम संतोष और आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। 8वें अध्याय में मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा